हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। तो चलिए बात करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिक समृद्धि और विकास के बारे में। ये टॉपिक है कक्षा 10वीं की राजनीति विज्ञान के अध्याय 7 लोकतंत्र के परिणाम से, जिसमें हमें आर्थिक समृद्धि और विकास के बारे में बात करनी है। अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? जब सरकार अच्छी है तो अच्छी सरकार का मतलब क्या है कि वो अच्छा विकास करेगी, तो अच्छे विकास की या उससे विकास की उम्मीद करना सही है या नहीं है, ये भी सोचना चाहिए। अगर हम 1950 से 2000 के बीच, है ना, 1950 से 2000 के बीच सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा सा बेहतर है। मतलब अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं, लोकतंत्र और तानाशाह, जहां पर डिक्टेटर बैठा होता है, तो आर्थिक मामलों में आपको तानाशाही बहुत अच्छी देखने को मिलती है, लोकतंत्र की तुलना में थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलती है। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है। मतलब एक डाउट आ गया कि हमको लोकतांत्रिक व्यवस्था चुननी चाहिए या नहीं चुननी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो आर्थिक जो समृद्धि है वो थोड़ा सा कम है तानाशाहियों से। तो फिर क्यों ना तानाशाही वाली तरफ चले जाए। लेकिन तानाशाही तरफ जाते हुए याद रखना, कोई नियम कानून नहीं होता, जो तानाशाह होता है उसका ही चलता है सब कुछ। उसने जो डिसाइड कर लिया, उसने जो सोच लिया कि ऐसे देश चलाना है वैसे ही चलेगा, आप आवाज नहीं उठा सकते। ये बात याद रखते हुए फिर आप तानाशाही को सोचिए। अगर ऐसा रखते हुए आप तानाशाही को सोच सकते हैं, मतलब अगर आप कई देश ऐसे होते हैं जहां चोरी करने पर हाथ काट लेने की सजा भी होती थी पहले, तो अगर आप देखें कि आपको 100 का नोट पड़ा मिल रहा है, जैसे भारत में पड़ा मिलता है, और 3 लोगों की नजर पड़ गई तो अपन कहते देखा हमने पहले था, हमारा है। अगर वहां पर ये चीज चोरी घोषित हो गई, समझ रहे हैं ना? तो अगर आप ये सब चीजें मानकर, ये सब चीजें सोचकर, इन सब चीजों के हिसाब से अपने आप को तैयार करते हैं, फिर आप तानाशाही चुन सकते हैं। पर अकेले आप इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं कर सकते कि आर्थिक समृद्धि, वही मैंने बात करी कि अगर आपको तानाशाह में जाना है तो उसके कई सारे और पैरामीटर भी आपको देखने होंगे, तब जाकर आप सोचिएगा कि लोकतंत्र अच्छा है कि तानाशाही अच्छी है। जैसा आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा कि आर्थिक विकास के कारकों में मसलन देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों के सहयोग और देश के द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर निर्भर होता है आपके देश का आर्थिक विकास। तो यह भी जरूरी है कि उस देश की लोकतांत्रिक सरकारें अगर इसको बहुत सही तरीके से आगे बढ़ा रही हैं तो देश का विकास होगा, देश का आर्थिक विकास बिल्कुल आगे आएगा, बिल्कुल विकास होगा, उसमें कोई शक नहीं होगा। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा होगा। मतलब क्या है कि तानाशाही वाले कम विकसित देश आप देखोगे और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देश देखोगे, इन दोनों अंडर डेवलप्ड कंट्री को या कम विकसित देश को अगर आप देखते हैं तो इसमें अंतर आप ना के बराबर देख पाते, समझ नहीं पाएंगे। पर उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े, है ना। मतलब ये आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो तानाशाही से ना पिछड़े। अगर, क्योंकि आप कहते हैं ना कि पैसे के बारे में कहते हैं कि पैसा क्या है, तो पैसा खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो पैसा जरूरी है, आर्थिक समृद्धि जरूरी है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि हमारे नैतिक मूल, हमारी आजादी, मतलब कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इन सब मामलों में पीछे ना हो, तो उसको भी मजबूत करना होगा। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर आपको भले ज्यादा देखने को मिले। ये कैसे देशों में बात कर रहे हैं? जो विकसित है ना। ये कैसे देशों में बात कर रहे हैं? जो विकसित देश है, वहां पर अंतर आपको ज्यादा ही देखने को मिल जाए, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर होता है, क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे होते हैं। जैसे आपको बोलने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है, हड़ताल करने का अधिकार है। ये अधिकार आपको तानाशाही में नहीं मिलेंगे। तानाशाही में तो ये सब कुछ किया तो समझ लो फिर सीधे जेल हो जाती है, तो ये सब आपको तानाशाही में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इन सब कारणों को जब हम मिलाते हैं तो हमें तानाशाही ज्यादा बेहतर लगती है। अब आर्थिक समृद्धि में आप आय का बंटवारा देखें तो 2000-2006 के बीच की बात है। इसमें आप देख पा रहे हैं एक शरीर बनाया गया है, शरीर का आधार होती है टांगे, इनसे ही आप खड़े हो सकते हो। जो सबसे मजबूत होनी चाहिए वो आर्थिक तरीके सबसे आपको पतली देखने को मिल रही है, गरीब। इनके ऊपर पेट जो मध्यम का काम करता है, कमर से लेकर छाती तक का हिस्सा, ये वाला, ये बीच बीच के हैं, इनको आप मध्यम वर्गीय कह सकते हैं कि इनको थोड़ा थोड़ा मिलता है।
जो सबसे कम, अब यहां पर आप देखें कि इसकी लंबाई बहुत कम है, आकार मतलब संख्या बहुत कम है, और ये बहुत हस्त पुष्ट दिखाई दे रहा है, पैसे के मामले में तो धनी है। ये मध्यम वर्गीय है और ये आपको गरीब देखने को मिल रहे हैं जो पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं। ये आय का बंटवारा है, आर्थिक समृद्धि आप देख पा रहे हैं। तो समृद्धि का मतलब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो समृद्ध है वो समृद्ध डोले सोले बनाते चला जा रहा है। जो जैसा है ये ऐसा ही है, पेट सिकड़ा हुआ है तो पेट सिकड़ा हुआ है, टांगे पतली है तो पतली है, उसी स्थिति में है। और इसी प्रकार से जैसे समृद्धि है उसी प्रकार से आय का बंटवारा भी आप देख पा रहे हैं। ये लोग ज्यादा कमाते हैं, ये उनसे कम, ये सबसे कम कमाते हैं। तो ये आपको चीजें वहां पर देखने को मिल रही हैं। ये देश की आर्थिक समृद्धि और आय के बंटवारे का एक चित्र एक कार्टून के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि इस तरीके से देश में आय की जो समृद्धि और आय का बंटवारा यहां पर किया गया है। तो ये बात करी हमने जो आर्थिक समृद्धि और विकास के बारे में कि भाई क्या हो सकती है, उसके बारे में हमने यहां पर बात करी। तो आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए भी प्रसिद्ध है। मतलब आपको यहाँ पर जो क्वालिटी कंटेंट है उसके लिए आप खर्चा नहीं करना है, खर्चा बिल्कुल बंद, क्योंकि आ गया है मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर अलग अलग कोर्स जो बिल्कुल फ्री में है। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, ये सभी कुछ बिल्कुल निःशुल्क में आपके लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब सवाल आएगा कि ये वीडियो कहां मिलेंगे, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर, तीनों जगह पर आप इनके वीडियोस को देख सकते हैं। ये सारे वीडियो आपको यहां पर बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे। इसके अलावा बुक्स एंड ई बुक्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, लिंक पर क्लिक करें, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, बुक्स के पास पहुंचे, बुक्स के निकट पहुंचे और जल्दी से बुक प्राप्त करें, तैयारी अच्छी करें और मजबूत करें। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से आप सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स तो आप हमें वहां पाएंगे और आप हमारे साथ वहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। कमेंट में जाएं, बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, साथ ही साथ कोई डाउट है तो उसको भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।